नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको कार्तिक मास की कथा का 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। धर्मदंत बोले, मैंने जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने कौन सा नियम या व्रत किया है जिससे विष्णु का रूप मिला है। गण बोले, हे प्रिय, तृणबिंदु की देवहूति कन्या से करदम ऋषि की कृपा से 2 पुत्र हुए। बड़ा जय व छोटा का नाम विजय था। उसी देवहूति के योगी कपिल देव हुए। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों को, वृत्तियों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दी थी। इसी से बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। एक बार उन दोनों को मारुत राजा ने बुलाया। वह यज्ञ करने में चातुर थे। उनको देवता और ऋषि मानते थे। वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याजक बना। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ। इसके बाद राजा मारुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सा धन दिया। उस धन को लेकर दोनों अपने आश्रम को आए। भगवान के पूजन और प्रसन्नता के लिए वे दोनों उस धन को बांटने लगे। इसीलिए आपस में समर्थना हो गई। जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए और विजय ने कहा कि जो जिसको मिल गया वह उसी का है। फिर जय अपने मन में दुखी हुआ और विजय को श्राप दिया कि तू प्राप्त धन को नहीं देना चाहता है तो इससे ग्राह बन जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने घमंड में आकर मुझे श्राप दिया, इसीलिए तू हाथी बन जा। तब उन दोनों ने नित्य पूजन के समय भगवान दर्शन करके उनसे सारा समाचार को श्राप निवारण की प्रार्थना करने लगे और दोनों बोले, हम आपके भक्त हैं, ग्राह और गज की योनि में कैसे जाएंगे। इससे कि हे कृपा सिंधि, इस श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री विष्णु बोले कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती और न मैं उनको कभी नहीं लौटा सकता। एक बार मैं प्रहलाद के लिए खंभे से प्रकट हुआ। फिर अम्बरीशी के कहने से मैं इस अवतार को प्रकट हुआ। तुम दोनों अपने कहे हुए शापों को भोग करके मेरे रूप को पाओगे। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्राह और गज बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गए। उन समय श्राप के कारण वो याद करके ग्राह के गज का पैर पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े हुए हाथी ने विष्णु का ध्यान किया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्राह को मार उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ लोक ले गए। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदंत को समझाकर वे गण विमान में बैठ कलहका समेत वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदंत ने भी विश्वायुक्त हो उस व्रत को किया और मरणाप्रांत दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गया। इस वृतांत को जो प्राणी सुने और सुनावे वह भगवान की कृपा से विष्णु के समीप देने वाली भक्ति को प्राप्त करेगा। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यदायक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया। फिर बोली। चंद्रना ने कहा, राधे परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम संकीर्तन, आरोपण, सेचन किया जाए तो महापुण्य
गुणप्रद होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सकृत का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखाओं प्रशाखाओं बीज पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी हो 1000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रख कर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्योंकि न हो यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनाना की कही बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। श्री राधा रानी का तुलसी सेवा व्रत केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्मा मणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था और उनके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मणित थी। ऐसी तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजित मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा जी ने आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचा अमृत से उनका सेचन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार ही श्री गोरगाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति सी मस्तक पर हिममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचमय कुंडल छलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं से अंग में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रियमय बुद्धि और चिंत द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी आहुति की भक्ति बनी रहे। तब तथा अस्तु कहकर हरिप्रिया अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका के इस विचित्र कहानी को सुनता है वह भगवान को पाकर कृत हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय, श्री राधा रानी की जय।
सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की पुत्री संख्या के साथ हुआ था। सूर्यदेव और संख्या को 3 पुत्र संवत, मौन, यमराज और यमुना नाम हुआ। सूर्यदेव का तेज काफ़ी अधिक था, जिसे लेकर संख्या काफ़ी परेशान रहती थी। वे सूर्यदेव की अग्नि को कम करने का उपाय सोचती रहती थी। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने अपनी एक हम शकल बनाई, जिसका नाम उन्होंने शौर्या रखा। शौर्या के कंधों पर अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी डालकर संख्या जंगल में काठों तपस्या के लिए चली गई। संख्या की छाया होने के कारण सूर्यदेव को कभी शौर्या पर शक नहीं हुआ और शौर्या को एक छाया होने के कारण उसे भी सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। उधर संख्या तपस्या में लीन थी, वहीं सूर्यदेव और शौर्या से 3 बच्चे मनु, शनि देव और भद्रा का जन्म हुआ। एक बार भगवान सूर्यदेव पत्नी शौर्या से मिलने आए। सूर्यदेव के तप और तेज के आगे शनि महाराज की आंखें बंद हो गई और वे उन्हें देख नहीं पाए। वहीं शनि देव की शौर्या को देख भगवान सूर्यदेव ने पत्नी शौर्या पर शक करते हुए कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। यह बात सुनते ही शनि देव के मन में सूर्यदेव के लिए शत्रु भाव पैदा हो गए, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। शनि देव की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस बात पर शनि देव ने शिव जी से कहा कि सूर्यदेव मेरी माँ का अनादर और प्रताड़ित करते हैं, जिस वजह से उनकी माता को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। उन्होंने सूर्यदेव से ज़्यादा शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान मांगा। शनि देव की इस मांग पर उन्होंने शनि देव को 9 ग्रहों का स्वामी होने का वरदान दिया। उन्हें सबसे श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, उन्हें यह वरदान भी दिया गया कि सिर्फ मानव जगत का ही नहीं बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग और जगत के सभी प्राणी उनसे भयभीत रहेंगे। इसीलिए शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हमें शनि महाराज की कथा कहानी नित्य नियम से सुननी चाहिए, जिससे कि शनि देव हम पर हमेशा प्रसन्न रहें। तो प्रेम से बोलिए शनि देव की जय।